नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सही मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखे, ऐसी कामना करते हैं। तो एक हाथ हमारे पास आया है कुछ प्रश्नों के साथ, और एक पिता ने अपने बेटे के बारे में जानना चाहा है कि मेरा बेटा हर दिन जो है कंप्यूटर मोबाइल में लगा रहता है, तो क्या आगे चलकर इसका भविष्य बन सकेगा। मतलब एज जो है कह सकते हैं कि 20 साल के 21 साल के आसपास यहाँ पर हो चुकी है। तो पूरे भविष्य को हम देखेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ कंडीशन इनके लिए जीवन में होने वाले हैं। मतलब इनके भविष्य को हम देखेंगे। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिया जाएगा, वहाँ से आप मैसेज के द्वारा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए इस हाथ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ जीवन में गुजरेगा इनके साथ। पहले तो आप अपनी स्क्रीन पर हाथ देख पा रहे हैं। हाथ एक अच्छा हाथ है, ऐसा नहीं कि हाथ में कोई कमी है, हाथ में थिकनेस की कमी नज़र नहीं आ रही है। हाथ जो है स्क्वायरिश है, ठीक है। स्क्वायरिश है मतलब चौड़ा हाथ नहीं है, स्क्वायरिश तो है। तो मतलब दिमागी मेहनत ज़्यादा रहने वाली है, और दिमागी मेहनत जो रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। दिमाग से व्यक्ति ज़्यादा कार्य करेगा, डिसीजन मेकिंग भी अच्छी रहेगी। और फिंगर्स की प्लेसमेंट जो है, मैच्योरिटी थोड़ी सी कम नज़र आ रही है क्योंकि अभी उम्र कम है। जैसे जैसे उम्र गुजरेगी 25 साल 26 साल होगी, हाथ में मैच्योरिटी भी आनी चालू होगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम लेंथ की बात करें तो सूर्य की जो फिंगर की लेंथ आपको जो है ज़्यादा बड़ी दिखेगी गुरु से। तो आर्टिस्टिक क्वालिटी भरपूर है, ठीक है। आर्टिस्टिक क्वालिटी भरपूर रहने वाली है। ऐसा ज़्यादा मीडिया से जुड़ा होता है, आगे चलकर अगर उस क्षेत्र में जाए तो काफ़ी ज़्यादा कामयाबी होगी। लेकिन यहाँ पर क्या कमी दिख रही है मुझे, कि यहाँ पर एक आपको नज़र आएगा कि फिंगर पे एक तिल का निशान आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। कहीं भी हाथ में आपको तिल का निशान दिखे, सिर्फ केतु माउंट को छोड़कर शुभ नहीं होता है, ठीक है। तो ये फिंगर पर है और सीधा सीधा यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो नेगेटिव प्रभाव देगा। जीवन के कुछ ऐसे पड़ाव में हम मान के चल सकते हैं कि जब ये कम से कम मान चलिए 25 से 28 के बीच में, 27 से 28 के बीच में कुछ चीज़ें जो हैं बिगड़ सकती हैं कैरियर में। कैरियर वाइज कुछ होना, ठीक है। मान सम्मान को हानि पहुंचना, या फिर हम कह सकते हैं कि सेहत का डाउन जाना, सभी तरीके से नुकसान होने के चांसेस होते हैं किसी ना किसी एज में। अब हम लाइनों से देखेंगे कि कौन सी एज वो आएगी, लेकिन जो इन तिल का निशान है जो सूर्य पर्वत पर है या सूर्य फिंगर पर अच्छा नहीं माना जाता, ये नेगेटिव प्रभाव देगा ही देगा। लेकिन आर्टिस्टिक क्वालिटी यहाँ पर पूरी तरह नज़र आ रही है। हाँ, थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटी कम रहने की पूरी उम्मीद है। अगर मैं यहाँ पर इनके शनि फिंगर की बात करूँ तो शनि फिंगर में आपको लंबाई तो नज़र आएगी, लाइन जो है या फिर हम कह सकते हैं अलाइंड है, जो सीधी बन रही है। कोई ऐसा टिल्टेशन हाथ में आपको नज़र नहीं आ रही है, जिसके वजह से व्यक्ति हम कह सकते हैं कि आगे चलकर पैसा भी काफ़ी अच्छा कमा लेगा। पैसे की जो स्थिति है हाथ में जो है धीरे धीरे यहाँ पर सुधरेगी, लेकिन कब सुधरेगी वो रेखाओं से मालूम चलेगा। लेकिन फिंगर से ये नज़र आ रहा है कि जीवन में व्यक्ति पैसा कमाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि थोड़ी सी जो बुध की फिंगर है, बुध की फिंगर फर्स्ट बैलेंस के नीचे ही शिफ्ट है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी रह सकती है, बौद्धिक क्षमता में थोड़ी कमी रह सकती है, याददाश्त शक्ति में कमी रह सकती है, चीज़ों को भूलना या फिर हम कह सकते हैं चीज़ों को इधर उधर रख के भूल जाना, केयरलेस थोड़ा व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। फिंगर्स में आपको कहीं कहीं गैप भी नज़र आएगा, जो व्यक्ति को थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का बनाता है, इंडिपेंडेंट सोच का बनाता है। व्यक्ति ने जो सोचा वो अपने आप से ही करेगा, दूसरों की नहीं सुनता है व्यक्ति, और इंडिपेंडेंट सोच का है। ऐसे ज़्यादा खर्चीले अधिक होते हैं, मतलब खर्च करना ज़्यादा पसंद करते हैं और जीवन में खर्चे होते रहते हैं। तो ये थोड़े क्वालिटीज़ हाथ में नज़र आ रही हैं, ठीक है। जो अगर थंब की स्थिति को हम देखें, यहाँ पर अगर थंब को देखें, थंब बड़ा है, थंब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो रहा है, तो थोड़ा सा मूड स्विंग होना और अपने प्लान को चेंज करते रहना। व्यक्ति ने एक प्लान कर लिया तो उस प्लान को पूरा नहीं करता, उस चीज़ को पूरा नहीं कर दूसरे प्लान पर चलाता है, दूसरा पूरा नहीं होता तीसरे प्लान, मतलब हमेशा प्लान में बदलाव होते रहते हैं और ये चीज़ें नज़र आती हैं। व्यक्ति ऐसे जहाँ तक सपने काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन चीज़ें जो हैं उनके मुताबिक नहीं चलती हैं। ऐसे जहाँ तक की क्वालिटीज़ यहाँ पर बन जाती हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात कर ले माउंट्स की, तो माउंट्स पर आपको
जो है यहाँ पर नज़र आएगा। गुरु पर्वत है इनके काफ़ी ज़्यादा जो है साइज़ में ठीक है। यहाँ पर पर्वतों में कोई कमी नहीं नज़र नहीं आ रही है आपको। थोड़ा सा यहाँ पर ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं, कुछ आड़ी रेखाएं जो जातक को स्पिरिचुअल जरूर बनाएंगे। आगे चलकर स्पिरिचुअलिटी जो है वो आएगी। जैसे इन्होंने पिता ने कहा था कि इंटरनेट से या फिर हम कह सकते हैं कि मोबाइल लैपटॉप में लगा रहता है और चीज़ें जो है क्या कुछ जुड़ेंगी, तो ये सिर्फ अभी के टाइम है, धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगी। तो गुरु पर्वत से यहाँ पर नज़र आ रहा है कि चीज़ें जो है इनके लिए बदलेंगी। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी आएगी, समझदारी आएगी। ऐसे जातक के अगर माउंट पर ऐसी वलय स्ट्रक्चरें बनती हैं और साथ में जो है गुरु पर्वत काफ़ी ज़्यादा बड़े हों तो वैवाहिक जीवन तो अच्छा होता ही होता है। साथ में ऐसे जातक के धन अर्जन के साधन काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो गुरु पर्वत यहाँ पर कुल मिला के अच्छे हैं। हाँ, यहाँ पर सबसे नेगेटिव बात मुझे यहाँ पर इनके शनि पर्वत में नज़र आ रही है। शनि पर्वत का फैलाव काफ़ी अच्छा है, शनि पर्वत अच्छे हैं, लेकिन जो भाग्य रेखा है वहाँ तक नहीं पहुँची है। देखिए यहाँ पर आपको कोई भाग्य रेखा नज़र नहीं आएगी। क्या पता आगे चलकर जो है जब यहाँ पर 25-26 साल हो तो हाथ में धीरे धीरे मैच्योरिटी आए और लाइनें भी बननी शुरू हों, लेकिन अभी के टाइम जो है भाग्य रेखा यहाँ तक नहीं पहुँची है। ये 45 और 40 के बाद से ख़त्म हो गई है। तो इस हाथ को मैं लकी नहीं मानता। ठीक है, मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बताया कि जब भाग्य रेखा प्रॉपर तरीके से टूट के ही चले लेकिन शनि पर्वत पर पहुँचे तो उस भाग्य रेखा को मैं आइडियल भाग्य रेखा मानता हूँ। वो एक व्यक्ति सफल होता है किसी क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पर स्ट्रगल यहाँ पर जीवन में दिख रहा है। यहाँ पर पैतृक संपत्ति के निशान हाथ में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 से 3 खड़ी रेखाएं आपको बनती हुई नज़र आएंगी जो व्यक्ति को धन देती हैं, लेकिन अपने पिता से। ठीक है, धन, दुकान, घर बार, कुछ भी जो संपत्ति वगैरह चीज़ें होती हैं पिता से, माता से, भाई से, बहन से मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ये कंडीशनें हाथ में नज़र आ रही हैं, लेकिन भाग्य इतना साथ यहाँ पर नहीं देता हुआ नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर सूर्य रेखा की बात करें, सूर्य पर्वत की बात करें, तो सूर्य पर्वत जो है यहाँ पर दबे हुए नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं, खड़ी सूर्य रेखाएं हैं, लेकिन इतनी धुंधली हैं, साफ़ नहीं है, तो यहाँ भी स्ट्रगल कारण बन सकता है। दबा हुआ माउंट नहीं है, थोड़ी सी अट्रैक्शन वगैरह किसी के संबंधी हो सकती है और ज़्यादा कुछ यहाँ पर बताने योग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य रेखाएं जो हैं धुंधली हैं। और यहाँ पर देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर फ़ायदा लेगा, फ़ायदा कुछ होगा तो अचानक से ही होगा। यहाँ पर सूर्य रेखा और सूर्य माउंट से भी नज़र आ रहा है जो एक्चुअल में जो भाग्य चमकेगा वो 36वें 37वें वर्ष में इनका जो कैरियर बनने के योग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। उस टाइम से चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, अगर यहाँ पर बुध पर्वत की बात करें तो बुध पर्वत पे भी कोई ऐसा स्पेसिफिक रेखा आपको नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल सिंपल सा माउंट यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ पर अगर शुक्र पर्वत की बात करें तो शुक्र पर्वत का फैलाव काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा ऐश्वर्य आराम की कोई कमी नहीं है जीवन में, व्यक्ति लग्जरियस चीज़ों का भोग करेगा और ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, खड़ी रेखाएं आपको जीवन में मौके तो ज़रूर देंगी, लेकिन आड़ी रेखाएं भी यहाँ पर परेशानी क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि आपको या जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सूर्य पर्वत पर यहाँ पर सूर्य जो फिंगर थी वहाँ पर एक तिल का निशान दिखा था, जिसके संबंधी में मान सम्मान में कोई नुकसान होने के चांसेस रहते हैं, और वही निशान यहाँ पर शुक्र पर्वत पर भी मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं आपको बात बता देता हूँ, जब ऐसी चीज़ें नज़र आए हमें हाथ पर, तो व्यक्ति किसी गलत संगत में फंसने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, किसी गलत काम में फंसने के चांसेस रहते हैं। तो जो डिसीजन मेकिंग है, अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। जब भी कोई फैसला लें, जो भी किसी गतिविधि में आप जाएं, तो सोच समझ के आपको जाना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति आपको फंसा सकता है। ऐसी कंडीशनें हाथ में बनती हैं और ऐसी नौबत आ जाती है कि जेल वगैरह के भी योग यहाँ पर बन जाए, लेकिन जेल वगैरह के योग नहीं बनते हैं। यहाँ पर जो है उस तरह की कंडीशनें हाथ में नज़र आए, तो उस चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो संभल के आपको रहना पड़ेगा और कोई चीज़ें नहीं है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ यहाँ पर चंद्र पर्वत की, चंद्र पर्वत कोई ऐसी ट्रैवलिंग की रेखा मुझे नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इनके रेखाओं के बारे में बात करूँ, जीवन रेखा के बारे में बात करें, तो जीवन रेखा ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर चलकर जीवन रेखा में एक टूटी हुई रेखा आपको नज़र आएगी। देखिए, कुछ ऐसी रेखा बनती हुई नज़र आ रही है।
यहाँ से कुछ ऐसी रेखा आपको बनती हुई नज़र आ रही। तो जीवन रेखा यहाँ से टूटी है। तो जीवन रेखा का टूटना उस एज में जहाँ पर टूटी है उस एज में एक बड़ा सदमा पहुँचने वाला है। ठीक है, मैं को डरा नहीं रहा हूँ, जो भी हाथ में कंडीशन है मुझे दिख रही वो आपको बता रहा हूँ। देखिए, जीवन रेखा का टूटना ऐसा नहीं कि जीवन पर कोई खतरा आएगा, हाँ कोई ना कोई बड़ी बीमारी, कोई बड़ा सदमा, कोई बड़ा नुकसान होने के चांस रहते हैं। और देखिए, हेल्थ लाइन पर है तो डेफिनेटली हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी ही आएगी उस एज में। और ये एज बन रही है 26 से 28 के बीच में। ठीक है, 26 से 28 के बीच में वो परेशानी आपको देखने को मिलेगी। तो मैंने एज आपको बता दी। तो इस एज में मनी लॉस, हेल्थ इशू, किस तरह की चोट लगना, किस तरह गंभीर चोट लगना, ऐसे चांसेस जो है क्रिएट होने के यहाँ पर पूरी उम्मीद है इस एज में। लेकिन उसके बाद जीवन रुकेगा नहीं, उसके बाद चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, क्योंकि यहाँ से आगे चलकर लाइन काफ़ी स्मूथ हो रही है। यहाँ से कुछ प्रोग्रेस रेखाएं आपको उठती हुई नज़र आएंगी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इनका जो सही टाइम है 30 के बाद ही आएगा। जो घटना थी वो घट गई, यहाँ पर घट जाएगी। उसके बाद अप्रॉक्स यहाँ पर 7-8 साल बाद जो है चीज़ें सुधरनी शुरू होंगी। मान के चलेंगे 35 से लेकर 36 के बीच में भाग्य उदय होने की चांसेस यहाँ पर हाथ में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और वही कंडीशन आपको देखिए यहाँ पर अगर मैं जीवन रेखा के एंड में देखूँ तो जीवन रेखा के एंड में फिश का निशान, तो हम कह सकते हैं धीरे धीरे चीज़ें सुधरने चालू होंगी, बुढ़ापा भी ठीक ठाक रहेगा और आपको यहाँ से लाइनें बाई 4 होती हुई नज़र आएंगी। तो धन अर्जन के साधन जो है जीवन में बनते रहेंगे। यहाँ पर अगर बात करें इनकी कैर्य रेखा की, तो कैर्य रेखा स्टार्टिंग से ही अंदर की तरफ है, अंदर से स्टार्ट हो रही है। जब ऐसी कैर्य रेखा चालू होती है तो व्यक्ति काफ़ी टाइम तक अपने परिवार पर डिपेंड रहता है। ठीक है, जब कैर्य रेखा ऐसी चालू होती है और यहाँ पर चली और इस आसपास आपको यहाँ पर दिखेगा जो कंडीशन इनके हेल्थ लाइन पर दिख रही थी, वही कंडीशन यहाँ पर इनके जीवन रेखा जो कैर्य रेखा उस पर नज़र आ रही है। यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से कैर्य रेखा जाकर टूटी है, यहाँ से फिर टूटी है, यहाँ से फिर टूटी है। उसके बाद अप्रॉक्स जो है 30 के बाद जो कैर्य रेखा है, 30-32 के बाद कैर्य रेखा दोबारा शुरू हो रही है। यहाँ से टूटी हुई कैर्य रेखा है। तो डेफिनेटली ये श्योर है कि जो उम्र जो है यहाँ पर इनके 26 से 28 साल के एज में जो है कोई नुकसान दिखा रहा है, वही नुकसान इनके इस एज में भी दिखा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल तय है इस एज में, इस उम्र में परेशानियाँ आएंगी और थोड़ी मेजर परेशानियाँ आएंगी। उसके बाद एक्चुअल में जो कैरियर है वो आपको चमकता हुआ नज़र आएगा 34-35 की एज में। देखिए आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, रेखाएं बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये कंडीशन नज़र आ रही है और हम कह सकते हैं कि जो लाइफ में एक्चुअल में मैच्योरिटी आनी चाहिए, जो एक्चुअल में जो प्रोग्रेस दिख रही है वो मत्स्य रेखा में भी दिख रही है। मत्स्य रेखा छोटी है भले ही, देखिए यहाँ से मत्स्य रेखा चली बिल्कुल सीधी, यहाँ से बाई 4 हो रही है, आपको नज़र आएगा। और ये भी यहाँ पर पूरे इंडिकेशंस हैं कि एक तरह सा जीवन इनका बदलेगा, जीवन का सभी तरीके से बदलेगा। जो भी अभी परेशानियाँ चल रही हैं, जो भी इनके अंदर कन्फ्यूजन चल रहे हैं, जो भी वो चीज़ें चल रही हैं वो सॉल्व आउट हो जाएंगी यहाँ पर 32 से 34 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर मत्स्य रेखा भी डबल बाई 4 यहाँ पर हो रही है। हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि दिमाग काफ़ी ज़्यादा शार्प है। ऐसे ज़्यादा गुणी होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कलाएँ इनके अंदर होती हैं और काफ़ी चीज़ें सोचते भी हैं। ठीक है, उसका फ़ायदा ज़रूर लेंगे क्योंकि मत्स्य रेखा यहाँ पर बाई 4 यहाँ पर हो रही है, फ़ायदा आपको देगी। लेकिन ये एक तरह का चांस भी है कि ये बदलाव भी लाएगी जीवन में, और ये बदलाव जो है उसी एज में आ रहा है 34 से 35 के बीच में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इनकी हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा बिल्कुल इनके शनि पर्वत पर समाप्त हो रही है। तो व्यक्ति कह सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, किसी तरह का इमोशनल व्यक्ति नहीं होगा, उसके अंदर इमोशन का कोई ऐसा चांस भी नहीं है। ठीक है, और ऐसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को छुपाते हैं, जब चीज़ें होती हैं तब पता लगता है। और ऐसे ज़्यादा तक धीरे धीरे रूल और रेगुलेशन पे काम करना पसंद करते हैं। और एक और मैं बात बता दूं, ऐसे ज़्यादा के अंदर अगर थोड़ा सा अग्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अग्रेशन के शिकार होना ये थोड़ा सा हो सकता है। और हृदय रेखा में ज़्यादा इश्यूज जो है पेट से जुड़ी परेशानी आपको संबंध में हो सकती हैं। कोई किस तरह का इन्फेक्शन, किस तरह की एलर्जी जो है पर जल्दी पकड़ने के चांसेस रहते हैं। कोई हृदय रेखा जो है आपको डबल होती हुई यहाँ पर नज़र आएगी।
तो प्रॉब्लम में जो है पेट से जुड़ी परेशानी आपकी रह सकती है और यहाँ मेजर इशू नहीं है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो यहाँ पर होंगी क्योंकि वो इंडिकेशन हाथ में वो नज़र आ रहे हैं। चलिए अब रेमेडीज़ की बात कर लेंगे। रेमेडीज़ अगर मुँह दूँ, जो भी हाथ में परेशानियां दिख रही हैं उनको सॉल्व आउट करने के लिए आपको 2 रेमेडीज यहाँ पर करनी पड़ेंगी। पहले तो आपकी जो है जीवन रेखा टूटी है, तो जीवन रेखा टूटी है तो सीधा सीधा यहाँ पर है कि जीवन पर कोई खतरा वगैरह आने के चांसेस हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं आएंगे। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम उस एज में आएगी, ठीक है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी की जो आराधना करना काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा। मंगलवार के दिन कह सकते हैं कि हनुमान जी का पाठ करना, हनुमान चालीसा करना, रोज़ मंदिर जाना, ठीक है, भोग वगैरह लगाना आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ में कैरियर रेखा सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि कैरियर रेखा में काफ़ी स्ट्रगल है। एक्चुअल में जो स्ट्रगल आएगा वो 25 के बाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो एक तो रेमेडीज़ आपको हनुमान जी की करनी है, साथ में जो है सुबह उठकर सूर्य की आराधना करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें। और एक और रेमेडीज़ मैं आपको दूंगा कि अगर आपको चींटियों को दाना खिलाएं, चींटियों को कोई मीठा वगैरह खिलाएं, और जो भी जानवर आपको दिखे, कोई भी जानवर आपको दिखे उसको अगर मीठा आप खिलाते हैं तो जो कैरियर रेखा है उसमें आपको थोड़ी सी संपन्नता नज़र आएगी, क्योंकि कैरियर रेखा इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है 26 के बाद, ठीक है। ये कुछ रेमेडीज़ थी और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।